तो शरद पूर्णिमा की चांदनी रात आई और भगवान उस वृंदावन की पावन मधुवन में, निधिवन में प्रभु ने अपने बांसुरी के ऊपर भगवान ने काम विच नाम के मधुर तान को छेड़ दिया। और जैसे ही ये ब्रज की गोपियां भगवान की बांसुरी की आवाज को सुनती हैं, तो ये सभी गोपियां जो अपने अपने घर में जो भी कार्य कर रही थी उस कार्य को छोड़ करके श्री कृष्ण के समीप आ रही है, श्री कृष्ण के पास आ रही है। आखिर आती भी क्यों नहीं? भगवान ने इनके मन के साथ साथ प्रभु ने इनके प्राणों का भी अपनी बांसुरी की आवाज से हरण कर लिया। और बांसुरी की आवाज होती ही इतनी प्यारी है, होती ही इतनी मीठी है, जिसे सुन करके सांप भी दौड़ के आ जाए तो मृग हिरण भी दौड़ के आ जाए। हमें भी उस बांसुरी की तरह मीठा बोलने का प्रयास करना चाहिए, कारण कि मीठा बोलने के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि अगर आप मीठा बोलेंगे तो जल्दी आपको कोई रोग नहीं होगा। आपके चाहने वाले, आपके शुभचिंतक बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। जो कोई भी व्यक्ति मीठा बोलता है, दुश्मन बहुत ही कम होंगे। आप जो कुछ भी बोलेंगे बेशक कम बोले, लेकिन अगर मधुर और मीठा बोलेंगे तो आप जो कुछ भी बोलेंगे आपकी बातों को लोग गौर से सुनेंगे। अच्छा देखो, कोयल मीठा बोलने का अंतर देखो कितना हो जाता है। कौवा अगर कितना भी बोलता रहे उसे लोग भगा देता है। कोई भी कौवा को अपने घर के छत पे बैठ करके बोलने नहीं देगा, लेकिन कोयल की आवाज इतनी मीठी होती है कि उसकी आवाज को लोग सुनने के लिए लालायित रहते हैं। कौवा किसी से कुछ लेता नहीं है, कोयल किसी को कुछ देता भी नहीं, लेना देना दोनों में से किसी का कुछ भी नहीं, लेकिन एक की आवाज को लोग सुनने के लिए लालायित है तो दूसरे की आवाज को सुन करके लोग उसे भगा देते हैं। तो हमें हमेशा मीठा बोलने का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन अब बातें ये आती है कि हम मीठा बोले कैसे, बांसुरी के जैसे हम मीठा बोले कैसे। बांसुरी ने मीठा बोलने के लिए बहुत ही दर्द, बहुत ही तकलीफ सहा है। पतले बांस की बांसुरी बनाई जाती है, उनके जितने भी गांठ होते हैं उन सारे गांठ को निकाल दिया जाता है। तो उसी तरह से जिस तरह से पतले बांस की गांठ को निकाल करके बांसुरी बनाया जाता है, उसी तरह से हमारे मन के अंदर जो गांठ है, अहंकार का, ममता का, अपना पराया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा करना किसी की चुगली करना, ये सब क्या है? ये सब मन के अंदर की गांठ है। तो इन गांठों को हमें निकालना होगा, जब हम मीठा बोल पाएंगे। और जिंदगी में ऐसे जियो, इस तरह से जियो, इतना मधुर जिंदगी, इतना मीठा बोलो कि कोई अगर गाली भी दे तो
तो उसके उत्तर में ये जरूरी नहीं है कि उसे हम गाली ही दें। जीवन में गाली को भी गीत बनाना सीखो। किसी गृहस्थ में पति और पत्नी रहते थे। पत्नी एक दिन अपने पति से ऐसा कह देती है कि जानवर कहीं के। पति ने कुछ भी नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद पूछती कि मैंने आपको जानवर कहा, आपको गुस्सा नहीं आया? पति ने कहा कि नहीं। तो पत्नी कहती है कि अच्छा, मैंने आपको जानवर कह दिया तो आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया? पति ने कहा अपनी पत्नी से कि तुम मेरी जान हो। पत्नी कहती है कि हाँ वो तो हूं। तो पति ने कहा कि मैं तुम्हारा वर हूं, तो हम तो जानवर ही हुए। तो जीवन में गाली को गीत बनाना सीखिए, और जब आप गाली को गीत बनाना सीख लेते हैं तो संसार में आपकी सभी जगह पे जीत होगी। उस बांसुरी की मधुर आवाज को सुनकर उस मधुवन में, उस निधि वन में वो गोपियां आई। भगवान ने उन गोपियों को सभी को स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभाग। हे वृक्ष की महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है, और बताओ कि तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं। वो गोपियां कहती हैं कि प्रभु, हम सभी आपके दर्शन करने के लिए यहाँ आए। हम जितनी भी गोपियां हैं सभी आपके दर्शन करने के लिए आए। भगवान ने कहा कि अरे गोपियों, तुम सब आई, मेरा दर्शन हो गया, अब तुम सब वापस अपने अपने घर को जाओ। क्योंकि जब तुम्हें तुम्हारे घर में तुम्हें तुम्हारे माता पिता, भाई बंधु, तुम्हारे पति, ये अगर तुम्हें नहीं देखेंगे तो वो चिंतित हो जाएंगे कि कहां गए। और इसके बाद में भगवान ने कहा कि गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही होता है कि वह अपने पति, भाई बंधु की निष्कपट भाव से सेवा करे। और ये बातें पति धर्म के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा, काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय